हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आर के अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है ट्रेन से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखें ताकि ट्रेन चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। चलिए तो चलते हैं ट्रेन में पे। मान लीजिए जब कोई ट्रेन पोल या ट्री या मैन, जब कोई ट्रेन पोल, ट्री या मैन को पार करता है तो क्या होता है उस पर चलते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, ठीक, और ये इसका इंजन है, इसमें कितने बोगी है, ठीक है। जब किसी पोल को पार करेगा ट्रेन, मान लीजिए ये पोल है, गैपिंग ले लेते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं क्या है, पोल है। तो जब ट्रेन यहाँ पे आएगी, जब ट्रेन का इंजन यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा, पर जब ट्रेन इस कंडीशन में होगी, जब ट्रेन इस कंडीशन पे होगी तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रेन पुल को पार कर गया है? नहीं, तब तक जब तक कि ये पूरा इंजन इसको पार नहीं कर जाता तब तक हम नहीं कहेंगे कि पोल क्या है, कि ट्रेन किसी पोल को पार किया है। जब तक कि पूरा इंजन, क्योंकि ये अभी आधा इंजन ही पार किया है, सॉरी आधा बोगी ही पार किया है, इंजन तो क्रॉस कर चुका है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, जब इंजन यहाँ पे आ गया था तो टाइम स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जब इंजन पार कर गया तो टाइम बंद अभी नहीं हुआ है। यानी अब अभी हम नहीं मान रहे, सिर्फ नहीं कर रहे हैं कि ट्रेन पार हुआ है, हम कर रहे हैं कि जब तक कि पूरा बोगी पार नहीं कर जाता है तब तक ट्रेन जो है इस पोल को पार नहीं किया है। यानी हम टाइम को स्टॉप नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे यानी ट्रेन जो है किस कंडीशन पे आना चाहिए तब पोल को पार करेगी। यानी इस कंडीशन पे जब ट्रेन आएगी तो हम कहेंगे कि पोल को अब पार कर ली है, पोल को अब पार कर ली ट्रेन, इस कंडीशन पे आएगी। यानी जो ट्रेन कितनी दूरी को तय किया है यहाँ, यानी इस पोल से लेके ट्रेन यहाँ तक आई है, यानी इतनी ही दूरी तो ट्रेन कवर किए है ना। यानी जो ट्रेन है क्या की है, अपनी ही दूरी को, यानी जो ट्रेन है कि यानी पोल पार कर सकते समय किसकी दूरी को पार की है, स्वयं की दूरी की, यानी इतने ही दूरी में पार चली है ट्रेन, यानी इतनी ही दूरी ट्रेन चली है, यानी खुद की लंबाई को ट्रेन क्या की है, पार की है। यानी कंडीशन इसमें ये है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, ट्री या पोल को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। आप प्रैक्टिकली यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इंजन आती है टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब से इंजन पार कर जाती है, ऐसे इंजन पार कर गई तो टाइम बंद नहीं हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि जब तक पूरा बोगी पार नहीं करे, यानी पूरा बोगी पार करेगा तो ट्रेन कितनी दूरी, इतनी दूरी तय करेगी। यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ दूरी तय की, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ट्रेन की जो लंबाई होगी वही तो उसकी क्या होगी, दूरी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप याद रखेंगे, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करता है या जो भी जिसकी हाइट होती है पोल को या ट्री को या मैन को पार करता है तो वह खुद की ही लंबाई को पार करता है। यानी अगर कहेगा क्वेश्चन, यदि कोई ट्रेन, क्वेश्चन अभी इसी टाइप का क्वेश्चन लिख देते हैं, अभी मैन को या आदमी को पार करता है तो वो खुद की लंबाई को पार करता है, उसी टाइप पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसको डील कैसे करते, कहता है 200 मीटर लंबी कोई ट्रेन, यानी 200 मीटर, ये पोल है, ये ट्रेन है, जिसकी चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और जिसकी लंबाई 200 मीटर। ठीक, तो हम आप लोग को बता चुके हैं इसमें
कि ट्रेन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। यानी ट्रेन जैसे ये चलेगी तो यहाँ जाएगी तो टाइम स्टार्ट हो जाता है, और जब यहाँ से यहाँ जब तक आएगी पार करेगी तो कितनी दूरी चली, तो ट्रेन यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा तभी तो पार करेगी ट्रेन, इस डायरेक्शन में आएगी तभी तो ट्रेन पार की। यानी ट्रेन जो है किसकी लंबाई को, खुद की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी तय की है। तो यहाँ की दूरी क्या है, ट्रेन की ही लंबाई तो है। यानी ट्रेन अपनी ही लंबाई को, ट्रेन किसकी लंबाई को, अपनी ही लंबाई को तो पार किया है। तो क्या चीज है ये 200 मीटर में, तो पूछ रहा है टाइम कितने समय में पार करेगी। तो हमको क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन पता है, लेंथ जो ट्रेन का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन हमको पता है, कितना दिया है 200 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 200 मीटर है। और स्पीड हमको क्या दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये क्या चीज़ में दिया है, मीटर में दिया है। तो आप लोग को बताए थे कि मीटर का संबंध किससे होता है, सेकेंड से होता है। तो इसको क्या करेंगे, समय को, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। तो 5/18 से गुना करते हैं, 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में टाइम को चेंज कर लीजिए, स्पीड को चेंज कर लीजिए, सॉरी। तो पूछ रहा है टाइम बराबर क्या होता है, D/S। डी कितना है, लेंथ 200/20, यानी कितना सेकेंड में, 10 सेकेंड में क्या करेगी, 10 सेकेंड में इसको पार कर जाएगी। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब किसी व्यक्ति ट्री मैन को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। क्यों खुद की लंबाई को पार करती है, से आपको यहाँ पे डिटेल्स लिख दिए हैं। जब ट्रेन यहाँ पे था तो टाइम क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। जब टाइम यहाँ पे था तो टाइम स्टार्ट हो गई, इंजन यहाँ पे आई तो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही इंजन पार किया तो टाइम बंद नहीं हुआ जब तक कि उसका पूरा बोगी बाहर नहीं आ जाता। यानी ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार की है, यानी पूरे बोगी को जितना समय उस पोल को पार करने में समय लग रहा है वही समय, यानी कितना समय, यानी खुद की लेंथ को पार करने में तो उसको समय लग रहा है ना। तो खुद की लंबाई को पार करने में, यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ आई, तो ट्रेन जब यहाँ से यहाँ आई तो खुद यहाँ से यहाँ क्या है, ट्रेन की लेंथ ही तो है। तो ट्रेन ही अपनी ही लंबाई को पार की है। तो हम लोग जानते हैं जो टाइम निकालना होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यानी ट्रेन कितनी चली है, 200 मीटर चली, यानी खुद की लंबाई जितनी थी उतनी ही चली थी। और स्पीड मेरा दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ट्रेन आप लोग को क्या चीज़ में दे, किलोमीटर प्रति घंटा में दे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड में आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया तो इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में क्या कर लिए, चेंज कर लीजिए। और टाइम बराबर होता है स्पीड बाई डी बाई स्पीड, तो उसको क्या कहिए भाग देते हैं, तो 20 सेकेंड 10 सेकेंड में आ गया। तो आपको इतना प्रोसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी 200 डायरेक्ट, इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको 18/5 से गुना कर देते तो 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है। डायरेक्ट करना था 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 200 मीटर जाने में यानी टाइम डायरेक्ट आप भाग दे देते। आपको इतना प्रोसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी 10 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कोई ट्रेन किसी पोल या खंभे को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करती है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। इससे पहले हम क्या सीखे थे, टाइम को निकालना सीखे थे। अब उसी टाइप पे हमसे स्पीड पूछ रहा है, कहता है 200 मीटर लंबी ट्रेन है तो किस चाल से चलकर किसी पोल को 10 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक, कर जाएगी। तो चलिए पहले फिगर बना लीजिए आप। देखिए फिगर में वही कहानी है, जब ट्रेन है और ये क्या है, ये पोल है। यानी ट्रेन का बोगी जब यहाँ आता है, सॉरी इसको सटाई के बना देते हैं, ये पोल है। तो ट्रेन यहाँ से जैसे ही अब टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी इसकी लंबाई कितना दिया है, 200 मीटर दिया है। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना है कि ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हुई, यानी इंजन
स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया, तो इंजन पार करेगी, जैसे इंजन यहाँ से पार कर गई तो टाइम बंद नहीं होगा जब तक कि इसका बोगी पूरा इसको क्या करता है, इस तरफ पार नहीं हो जाए। तो इस तरफ पूरे बोगी को पार किया, तो पूरे बोगी को पार किया यानी खुद की ही लंबाई को तो पार किया है, यानी खुद की लंबाई को 10 सेकेंड में 200 मीटर गया, यानी खुद की लंबाई को पार किया है। तो खुद की लंबाई को पार किया है तो हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी 10 सेकेंड में कितना गया है, 20 मीटर गया है। आप प्रोसेस वाइज बना दें, यानी आप देख सकते हैं कि 10 सेकेंड में 200 मीटर गया, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 200/10, ठीक, तो कितना जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन याद रखिएगा जब मीटर पर सेकेंड में दे तो आपसे जो स्पीड पूछेगा वो किलोमीटर में पूछेगा, तो ये याद रखिएगा। तो किसी चीज़ को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। मीटर पर सेकेंड को चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। तो क्या करना है, इसको 18/5 से गुना कर देना है, कंट्रीब्यूट 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यानी फिर देखना है आपको 10 सेकेंड में 200 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना 20 मीटर जाएगा, 20 मीटर जाएगा, मीटर पर सेकेंड में है। आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना है, क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर में ही पूछेगा, आपसे ऑप्शन में किलोमीटर में ही देगा। तो क्या करना है, इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो यह किलोमीटर में आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर आपको प्रोसेस बाई डाटा वाइज लिखना है तो आप डाटा वाइज लिख सकते हैं, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर 200 मीटर, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम 10 सेकेंड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बटा लेंथ ऑफ ट्रेन बटा टाइम, यानी 200/10। और अब मीटर पर सेकेंड में आएगा, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करता है, 18/5 से गुना करते हैं, यानी कितना बढ़ते हैं 20 टाइम 4 8 4 72 किलोमीटर। आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी इससे पहले आपको हम क्या टाइम निकालना सिखा दिए थे, स्पीड निकालना सिखाते। इसी तरह हम आपको अभी जस्ट इस नेक्स्ट टाइप जो बताएंगे वो कैसे इसका लेंथ निकाला जाता है उस टॉपिक पे बात करते हैं। स्पीड कैसे निकालना है इसे बता दिए, टाइम कैसे निकाला जाता है वो बता दिए, अब ट्रेन का लेंथ कैसे निकाला जाता है वो बता रहे हैं। यानी इसी टॉपिक का तीनों निकालना आप लोग को बताते रहे। यानी कह रहा है कि कोई ट्रेन है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम क्या दिया है, किसी पोल को कितना सेकंड में पार कर जाता है 10 सेकंड में पार कर जाता है। ये पोल है इसको कितने सेकंड में 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम लोग को पता है कि जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में देता है, जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे और टाइम सेकेंड में दे तो स्पीड को हम किस में मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो 5/18 से सबसे पहले इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, यानी जो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा कितना जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ट्रेन 1 सेकेंड में कितना जा रही है 20 मीटर जा रही है। तो एक चीज़ हम लोग को पता है कि जब ट्रेन कोई किसी किसी पोल मैन और ट्री को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, क्योंकि ट्रेन जैसे ही यहाँ पे आता है टाइम स्टार्ट हो जाता है, ट्रेन का जब इंजन आता है स्टार्ट हो जाता है, जब तक कि पूरा बोगी पार नहीं करता टाइम बंद नहीं होता है। यही कारण होता है कि ट्रेन जो है पूरा बोगी यानी पूरा बोगी खुद की ही लंबाई को पार करती है, जो टोटल समय पार करने में ट्रेन को लगती है खुद की लंबाई को पार करने में समय लगती है। इसीलिए हमेशा याद रखते हैं जो पोल का जो लेंथ हो जाता है वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ट्रेन जब इस पोल को पार करेगी तो पार के इंजन टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी 10 सेकंड जैसे ही पूरा पार करेगी ये पार करेगी तब जाके इसका इंजन की तब इसका टाइम जाके क्या होता है बंद हो जाता है, यानी खुद की लंबाई को पार करती है। तो खुद की लंबाई को पार करती है यानी 10 सेकंड समय लगा, 1 सेकंड में कितना जाती है 20 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है। तो इसी से पता चल जाता है 1 मीटर में 20 सेकंड, तो 10 सेकंड कितना जाएगी 200 मीटर जाएगी, यानी यही इसका क्या हो गया लेंथ हो गया। यानी 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 10 सेकंड चली है ना ट्रेन,
तो 1 सेकेंड में जब 20 मीटर जाती है तो 10 सेकेंड में कितनी चली होगी? आराम से 20 दहाई 200 मीटर चली होगी। यही ट्रेन की लंबाई आ जाती है। कुछ नहीं करना होता है, अल्टरनेट कुछ नहीं करना, वहीं पे आप वहाँ पे उसका डील कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रोसेस वाइज लिखेंगे तो आपको प्रोसेस वाइज लिख के अभी जस्ट हम आपको बता देते हैं। यानी स्पीड जो दिया है, स्पीड जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करके क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते थे, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड में पार करती है। तो टाइम 10 सेकेंड में पार करती है, हमको निकालना है क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड कितना है 20, टाइम कितना है 10, यानी 200। यही क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब कोई ट्रेन व्यक्ति, पोल या कोई भी जो हाइट, जिनकी हाइट होती है, पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई को पार करती है। इसके लिए जो पोल, ट्री और मैन का जो लंबाई हो जाता है उस स्थिति में शून्य हो जाता है और ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार करती है। अब इसी तरह हम चलते हैं कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसका कंडीशन क्या होगा। चलते हैं, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल को पार करता है, यानी कोई टनल को पार करता है तो क्या होता है कंडीशन। तो सबसे पहले आपको पहले उसका बताते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक, और ट्रेन यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान देना है, जैसे ही ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म पे आई, टाइमिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी कि टाइम रेडी हो गया। पर लेकिन जैसे ही इस कंडीशन पे ट्रेन का इंजन बाहर आया, ट्रेन का इंजन क्या आता है, बाहर आया, टाइम बंद अभी नहीं हुई है। कहता है क्या कि जब तक पूरा बोगी पार नहीं करेगा तब तक टाइम बंद नहीं होता। तो आप देखेंगे ध्यान से कि बोगी जो था, इन किया था, टाइम स्टार्ट था, लेकिन जैसे इंजन जो था वो क्या किया था, इन किया तो टाइम स्टार्ट, इंजन बाहर आया तो टाइम बंद नहीं हुआ है। कहता है कि अभी ट्रेन पार नहीं किया है, यानी ट्रेन का फुल बोगी जब प्लेटफॉर्म के आगे चला जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, तब माना जाएगा कि ट्रेन पार किया है। यानी कंडीशन क्या कर रहा है कि इंजन आया, टाइम स्टार्ट, इंजन पूरा बाहर जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म का जो पूरा बोगी है वो पूरा बाहर जाना चाहिए, तब जाके टाइम क्या होगा, बंद होगा। यानी ट्रेन यहाँ पे आएगी तब जाके टाइम क्या हुआ है, बंद हुआ है। यानी टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कोई ट्रेन चली तो टाइमिंग इस प्लेटफॉर्म के इस भाग से स्टार्ट हुआ, लेकिन इंजन यहाँ पार किया तो बंद नहीं हुआ जब तक कि उसकी पूरी बोगी क्या की है, पार नहीं की है। यानी ट्रेन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यानी एक चीज आप देखिए, ट्रेन कितना चला, यहाँ से चला था, यहाँ आया तो टाइम बंद नहीं हुआ है जब ट्रेन यहाँ आई। यानी ट्रेन क्या की है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म यहाँ तक तो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो पार करवे की है, यहाँ पे खुद की लंबाई को भी क्या करती है, पार करना पड़ता है इसको, तब जाके। यानी यहाँ पे आप इसकी लंबाई को, प्लेटफॉर्म की लंबाई को 100 मीटर मानते हैं और इसकी लंबाई को 50 मीटर मानते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 100 मीटर है। तो ट्रेन तो इसकी 100 मीटर को पार की ही की है। ये क्या किया है, खुद की लंबाई 50 मीटर को भी पार किया है, यानी खुद की लंबाई को भी पार किया है। ट्रेन यहाँ से यहाँ चली, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ चली, तो ट्रेन चली कितना, तो 100 मीटर ये चली और 50 मीटर ये चली, क्योंकि इंजन देखिए यहाँ पे आके बंद हुआ है। यानी टोटल कितनी चली, 150 मीटर चली है, ठीक है। तो हम स्पीड जब भी निकालते हैं तो कितना, जो भी कोई भी जो ट्रेन हो
कार हो, जितनी दूरी तय करते हैं उस सारे दूरी को लेते हैं। उसी प्रकार हम भी यहाँ करेंगे, सारे दूरी को कलेक्ट करेंगे। तो सारे दूरी को जब कलेक्ट करेंगे, यानी दूरी को जब कलेक्ट करेंगे तो दूरी टोटल कितने हुई, 150 हो गई, यानी दोनों की लंबाई क्या हो गया, ऐड हो गई। तो इस परिस्थिति में आप हमेशा याद रखेंगे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज या कनेल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कारण क्या है, यही कारण है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ता है। यानी टोटल यहाँ से मान लीजिए कि ये 150 मीटर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकेंड लेती है। कितने सेकेंड लेती है, 10 सेकेंड लेती है। तो ट्रेन का स्पीड पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो 10 सेकेंड में पार किए, 10 सेकेंड में पार किए, तो 10 सेकेंड में कितनी चली है टोटल, यही तो पता करना है। यानी 10 सेकेंड में 100 मीटर ये तो चली, अब 50 मीटर ये भी चली, यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ आई, यानी टोटल 150 मीटर। 10 सेकेंड में 150 मीटर गई है, तो 1 सेकेंड में कितनी जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी यही तो इसका ट्रेन का स्पीड होगा ना, यानी टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अगर इसको मीटर पर हमेशा किलोमीटर में, स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करके 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 तिया 15, 18 तिया 36, 18 तिया 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या गया, इसका स्पीड आ गया, यानी 54 किलोमीटर। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई क्या होती है, जुड़ जाती है। इसी बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल, तो जस्ट अभी आप लोग को हम एक प्रैक्टिकली बताएं हैं कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जब कितना है, 150 मीटर लंबी ट्रेन, ये कितनी मीटर है, 350 मीटर लंबी। यानी कहने का मतलब है कि कितने सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर दी है। इस बात का ध्यान देंगे यहाँ पे। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करी है। ट्रेन क्या कर रही है, यहाँ चल से आई तो टाइम स्टार्ट हो जाता है, टाइम बंद, रुका नहीं। ट्रेन का इंजन जब ऐसे पार होता है तो अभी भी टाइम बंद नहीं हुआ है, ट्रेन का बोगी पीछे है, टाइम बंद नहीं हुआ है। कहता है कि जब तक ये पूरा बोगी जो है पार नहीं कर जाता तब तक टाइम हम बंद नहीं करेंगे। तो ट्रेन भी, तो जब टाइम अभी बंद नहीं करेगा तो ट्रेन इस पोजीशन में आएगा। जब ट्रेन इस पोजीशन में आएगा तब वो मानेगा कि ट्रेन क्या किया है, प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो इस पोजीशन में जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन कितनी चली, यहाँ तक न चली, यानी यहाँ से स्टार्ट की थी यहाँ तक चली, यानी 350 मीटर तो ये चली, और जो इसकी लंबाई थी 150 मीटर, यही उसको भी वो क्या कर दी, कवर तो की है ना। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। यानी इसका मानता है कि 30 सेकंड लगा आपको टोटल पार करने में, तो 30 सेकंड में 350 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को खाली चली है। उसके बाद ट्रेन का इंजन कहाँ गया, यहाँ आया, क्योंकि इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहुंचा कहाँ, यहाँ तक, यानी ट्रेन यहाँ तक चली है। इसका मीटर तो बंद नहीं हो जाएगा, जो डिस्टेंस कवर करने वाला मीटर, तो यहाँ तक चली है, यानी कि ये तो 350 मीटर चली है, फिर खुद की लंबाई को 150 मीटर चली, यानी 150 मीटर ये भी। तो टोटल चली कितना डिस्टेंस, तो टोटल कितना चली है, तो टोटल जो चली, टोटल लेंथ कितना, टोटल कितना चली है, तो 350 ही या 150 ही, 350 प्लस 150, यानी टोटल चली वो 500 मीटर। टोटल जो चली है कितनी चली है, 500 मीटर चली है। मान लेते टोटल चली है 500 मीटर चली है, तो 500 मीटर चली है और कितने सेकंड में चली है, टाइम जो दिया है 30 सेकंड में चली है। तो हम लोग को पता है कि 30 सेकंड में 500 मीटर गई, यानी शॉर्ट तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो 30 सेकंड में 500 मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना जाएगी आप निकाल लेंगे, यानी 1 सेकंड में 50/3 मीटर पर सेकंड। यही इसका क्या आ गया, स्पीड आ गया। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि मीटर पर सेकेंड में नहीं देगा स्पीड, आपको जो ऑप्शन में देगा वो क्या में देगा, किलोमीटर पर आवर में देगा। तो किलोमीटर पर आवर में हम स्पीड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं 10 से, यानी 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।
ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कोई प्लेटफॉर्म जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ खुद की लंबाई को पार करते हैं। खुद की लंबाई को पार करेगी तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और टाइम है तो भाग दे देना है। और अगर आपको डाटा लिख के करना है डिटेल्स तो ऐसे करना है। तब स्पीड निकालना है, स्पीड क्या होता है, d/t होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 500/30 गुने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना है, 18/5 से गुना करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 10 यानी 60 किलोमीटर और आवर। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इस लॉजिक के साथ बनाएंगे तो यहीं आपका डील हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग में बहुत आवश्यक है, खासकर तो प्रैक्टिकल। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता है बेसिक तो आप बड़े क्वेश्चन में फंस जाएंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन। इसी तरह आपको हम स्पीड निकालना बताया, तो इसी प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो आपको लेंथ निकालना बताते हैं, ट्रेन का जो टाइम कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप पे हम चलते हैं, स्पीड निकालना सिखाते हैं। अब क्या चाहते हैं, टाइम कैसे निकाला जाता है, इसी टाइप में उस पर बात करते हैं। फिर वही कहानी है कि 200 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, 200 मीटर कोई ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को यानी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो फिर वही कहानी कि जब ट्रेन यहाँ आएगी तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रेन की स्थिति क्या होगी, ये होगी, तभी तो ट्रेन पार कहलाएगा। यानी ट्रेन यहाँ से चली थी, यहाँ तक पहुँची, यानी 300 मीटर ये चली है और अपनी लंबाई कितनी है, 200 मीटर ये चली है। ठीक, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो टोटल चली कितनी, 300 एंड 200 500। आपको ये भी बता चुके हैं कि हमेशा आप याद रखेंगे जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है उस स्थिति में दोनों का लेंथ क्या हो जाता है, जुट जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी टोटल कितनी चली, टोटल 300 और 200, टोटल जो चली है वो 500 मीटर चली है। टोटल कितनी चली है, 500 मीटर चली है। 300 और 200 500 मीटर चली है। कितनी किलोमीटर प्रति, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है स्पीड, और हमको क्या निकालना है, मीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 यानी 18/72 यानी 520 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना जा रही है, 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रही है। तो 500 मीटर जाने में कितना समय लगेगी, यानी 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रही है, तो 5 सेकेंड में 20 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड जा रही है, तो कितना समय में, यानी 0 0 25 50 यानी 25 सेकेंड में ये क्या कर जाएगी, इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, यही 3 2 500 और इससे भाग दे देना है 20 से। तो 20 से जब भाग देंगे 500 में तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। यानी 25 सेकेंड में 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। आप यहीं पे जोड़ के कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डाटा वाइज लिखना है तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया 500 मीटर, स्पीड जो दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको आप लोग बता चुके हैं कि मीटर का संबंध सेकेंड से होता है, यानी 520 मीटर पर सेकेंड। निकालना है टाइम बराबर क्या होता है, d/s, तो 500/20 यानी 25 सेकेंड। अब कैसे भी निकाल लें, लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट होना बहुत आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको जब भी ऐसा निकालना हो तो टाइम निकालना हो तो इसी प्रोसेस पर ही निकालेंगे। आप इतना डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बिगिनर है तो डाटा लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा। अब इसी प्रकार हम चलते हैं कि जब ट्रेन की लंबाई दे, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहे, या प्लेटफॉर्म की लंबाई दे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहे, उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह डील करते हैं उसी पे हम अब बात करेंगे, निकालते हैं।
यानी क्वेश्चन दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कोई ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है हमसे। तो फिर वही कहानी है, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को तो पार करती ही करती है, खुद की लंबाई को भी पार करती है। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल कितनी है, 300 मीटर है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ आएगी, यानी ट्रेन जो है यहाँ तक आएगी, तब ये तो कहेगी ट्रेन पार की है, यानी यहाँ तक आ गई। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ तक आ गई, तो यानी ट्रेन खुद की लंबाई को भी पार करती है। ठीक, तो पास कहलाएगी। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन का जो स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पार की है। तो हमको पता है कि आप लोग को पता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है या किसी ब्रिज को पार करता है तो दोनों की लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई होगी, 30 सेकंड चली होगी, तो प्लेटफॉर्म को तो 300 मीटर पार करवे की होगी, जिसको भी तो खुद की लंबाई को भी तो पार की होगी ना। यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा 30 सेकंड चली है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है। यानी 1 सेकंड में कितनी जा रही है, 20 मीटर जा रही है। तो 20 मीटर जा रही है तो 30 में कितनी गई होगी, टोटल 600 गई होगी। 30 सेकेंड ले लिए, सॉरी 30 सेकेंड, इसको कम कर देते हैं, 25 सेकेंड है, सॉरी कितनी है, 25 सेकेंड है। 25 सेकेंड लिखे तो गलती से कर गया था, 25 सेकेंड लिखे। यानी जब भी कोई ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी खुद इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है, यानी जो टोटल 25 सेकेंड में पार की होगी, दोनों लंबाई को ऐड करके पार की होगी ना। तो दोनों लंबाई को जब ऐड करके पार की होगी, यानी 20 मीटर पर सेकेंड में 25 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है, तो 25 सेकेंड में कितना हो गया होगा, 25 दूना 50, यानी 500 तो मीटर गई होगी ना। यानी 500 में 300 मीटर तो ये गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार की, तो 500 में 300 मीटर ये गई, तो जो शेष बची होगी वही तो उसकी लंबाई होगी ना। यानी 200 मीटर तो गई होगी, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर। इस बात का आप ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करती है। यानी 20 मीटर 1 सेकेंड में 25 सेकेंड चली है, तो 25 सेकेंड में दोनों की लंबाई को पार की है। तो दोनों की लंबाई को पार की है तो 1 सेकेंड में 20 मीटर गई, तो 25 सेकेंड में 500 मीटर गई। तो 500 में 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म की है, तो शेष जो बचेगा वही तो ट्रेन की लंबाई होगी। यानी उसमें से इसको घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। यानी 500 में 300 घटा दी तो 200 मीटर आ गया ट्रेन की लंबाई। ठीक, आपको बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, अगर प्रोसेस वाइज लिखना है तो भी आप लोग को लिख दे रहे हैं हम। यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो दी हुई है, प्लेटफॉर्म बराबर 300 मीटर। अच्छा, कोई ट्रेन यानी टोटल लेंथ जब निकालेंगे, टोटल लेंथ निकलेगा ना, टोटल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या होगा, स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड गुने टाइम, तो स्पीड कितना है, यानी 72 किलोमीटर है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18, ठीक है, 5/18 कितना सेकेंड चलिए, 25 सेकेंड चलिए। तो टोटल कितनी चली, 500 मीटर चली। तो टोटल 500 मीटर चली, जिसमें से 300 मीटर कौन सी है, किसकी है, प्लेटफॉर्म की है। तो जो बात तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, तो 500 माइनस 300, जो बचा वही तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई होगी। यानी 200 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। डाटा लिखना है तो आप ऐसे करके लिखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। अगर जनरली 1 से 2 सेकेंड में बनाना है तो ऐसे बना लेंगे। यानी सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत आवश्यक है। जब कॉन्सेप्ट हो जाएगी तो आप 3 से 4 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को ऐसे ही डील कर लेंगे, बिन देखे, सॉरी देख के ही डील कर लेंगे। कॉपी कलम का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट की बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे
कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई को पार करती है। यानी 20 मीटर पर 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 25 सेकेंड में 500 मीटर की होगी। यानी 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म की ही लंबाई है, तो जो शेष बचा वही तो ट्रेन की लंबाई है। यानी 200 मीटर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। इसी तरह इसमें आपको दे सकता है, कभी प्लेटफॉर्म का मिसिंग देगा लेंथ, तो आप क्या करेंगे, काम यही करना है। तो ट्रेन की लेंथ दिया होगा तो ट्रेन का लेंथ उसमें से घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। यानी आप इसी तरह जो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगी, ट्रेन की लंबाई दी हुई रहेगी, तो हम क्या करेंगे, आप टोटल लेंथ निकाल के उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, यानी ये पूरे टाइप आप अच्छे से फिर से वीडियो को पोज कर करके देखेंगे। और कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर मेरे पढ़ाए हुए मेथड आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।